अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ईडीयू एक्सपर्ट। आई एम डॉक्टर नायाब। आज हम 11th क्लास के बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बुक जो न्यू एडिशन है उसके चैप्टर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। पहले इस नाम को, इस नेम को समझते हैं कि इस नेम का, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इसके साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ ये जो मॉलिक्यूल वर्ड है, पहले इसको समझते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो भी मैटर होता है वो एटम से बना होता है। जब एटम कंबाइन होकर ग्रुप की फॉर्म में आ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो कंबाइन हो जाते हैं वो सेल बनाते हैं। फिर सेल बहुत सारे कंबाइन होकर ग्रुप की फॉर्म में जब आ जाते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और जब टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन बनता है। और जब ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो ये था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनसे हमें ये पता चलता है कौन कौन सी चीज़ें मिलकर क्या क्या फॉर्मेशन करती हैं। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के साथ ये जो बायोलॉजिकल वर्ड ऐड है ये क्यों है? इसका मतलब ये कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ताल्लुक किसी न किसी लिविंग बॉडी से हो, उन मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये पूरा वर्ड हमने क्लियर कर लिया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। दोज मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर इसेंशियल टू वन आर मोर टिपिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और उनका काम किसी न किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में हो, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से इररिलेवेंट चीज़ें मौजूद होती हैं जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाती हैं। और उनमें से वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लाइफ को बनाती हैं, लाइफ का फाउंडेशन करती हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि the origin of every cell, every organism is due to non-living thing which are some small molecules। इसका मतलब ये कि हमारा कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उनका जो ओरिजिन होता है, उनका जो बुनियाद होता है वो हमेशा नॉन लिविंग से ही स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एटम फिर कंबाइन होकर मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या है? नॉन लिविंग है। इनके बाद जब ये सब कंबाइन हो जाते हैं फिर सेल बनता है। तो ये नॉन लिविंग चीज़ें कंबाइन हो गई, उनके बाद लिविंग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, जो सेल को बनाती हैं और जो लिविंग बॉडी को बनाती हैं, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। अब ये कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं? वो हैं इम्पोर्टेंट चार। नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज़ प्रोटीन, नंबर 3 इज़ लिपिड, नंबर 4 इज़ न्यूक्लिक एसिड। अब ये चारों हमारे क्या हैं? इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कंबाइन होकर सेल को बनाती हैं, लिविंग बॉडी को बनाती हैं। तो ये जो चारों मॉलिक्यूल्स हैं ये भी खुद फंडामेंटल एलिमेंट से बने होते हैं। वो फंडामेंटल एलिमेंट्स टोटल 6 हैं। एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये फंडामेंटल 6 एलिमेंट्स हैं जो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। अब हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। आइए अब हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि हमारे जो ये डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये एक सेल का फार्मेशन करते हैं। और सेल का जब फार्मेशन हो जाता है तो सेल डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो ये सेल का फार्मेशन कैसे हुआ, सेल कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है, ये कैसे एक्टिविटीज़ डिफरेंट परफॉर्म करता है, इन सब की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। द बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम बायोकेमिकल
बेसिस ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, मतलब कि लाइफ का जो ओरिजिन है कौन से मालिक्यूल से बना हुआ है, कौन से बायोलॉजिकल मालिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उन बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स के कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं, इनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। आइए अब हम बुक की तरफ मूव करते हैं कि इसके बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। वे मैंने आपको ये पहले ही समझा चुकी हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ड्यू टू सम रीजंस गिवन बिलो। अब ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये हमारे बहुत से क्वेश्चंस का आंसर देती है, हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो सबसे नंबर वन पहले पॉइंट है, it provides information about all the processes carried out in the living organism, from construction of body structure to flow of information nucleus, from nucleus especially DNA for enzyme protein synthesis and control of all the mechanisms. Biochemistry हमें ये बताती है कि लिविंग बॉडी का कैसे बुनियाद है, कौन सा उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से डीएनए में ट्रांसफ़र होती हैं, फिर आगे फर्दर मूव करती हैं। एंड नंबर टू पॉइंट इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स विच लीड टू डिजीज। इट अल्टीमेटली ओपन डोर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसन। नंबर टू पॉइंट में ये बताया गया है कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है हमें डिफरेंट डिजीज़ के बारे में बताती है कि ये कैसे हुई, फिर उनके अगेंस्ट मेडिसिन बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट है द रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। एग्जाम्पल, हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि हमें ये भी बायोकेमिस्ट्री बताती है कि सेल कैसे कंबाइन होकर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं, और सेल का ग्रोथ कैसे होता है, कैसे ग्रोथ कंट्रोल करते हैं, फिर कैंसर का काज क्या है, एक्सेट्रा। ये वगैरह वगैरह के डिफरेंट क्वेश्चंस के हमें ये बायोकेमिस्ट्री आंसर देती है। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच।